प्रभु, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि आप दरअसल ये एग्जिट पोल की जो प्रक्रिया है उसको मुख्य धारा में लाने में आपकी अहम भूमिका थी, चाहे वो जब आप इंडिया टुडे में थे, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में थे, आज भी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में हैं, या जब आप आज तक का हिस्सा थे। अब एग्जिट पोल को लेकर भाई कांग्रेस, एग्जिट पोल में हम प्रवक्ता नहीं देंगे, मैंने उनके वरिष्ठ नेताओं से बात की। अरे भाई, आप अगर मुतमईन नहीं है तो खड़े होकर अपनी बात बताइए कि यहाँ हमें तो हमारा आंकड़ा ये है। ये इससे एग्जैक्ट पोल बनाकर और उसको गरियाना, ये कहां तक जायज है? या बहुत सारी गलतियां भी हो गई हैं मीडिया से भी और सोफोलॉजिस्ट से भी। संदीप, मैं कह रहा हूँ कि 1980 में इंडिया टुडे ने ओपिनियन पोल शुरू किया था, तो मैं देख रहा हूँ ओपिनियन पोल किस तरह से होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कहाँ से फिगर्स आती हैं, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे व्हाट्सअप कॉल की जाते हैं। वहाँ तक मैं इसका साक्षी हूँ, परंतु पद की कई बार गरिमा होती है जिसकी सीक्रेसी रखनी पड़ती है एडिटर्स को, मेरे को पता है। अब CSDC की बात मैं याद नहीं करूँगा कि 2004 के अंदर इन्होंने ओपिनियन पोल किया था यादव साहब के साथ मिल करके, मैं उस वक्त एडिटर था, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, पर उसको वो अपने आप में एक विषय रहेगा, कभी बैठ के प्राइवेट में बात हो सकती है। हमेशा हर ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल के अंदर कुछ ना कुछ जो करने वाले होते हैं उनका पॉलिटिकल बायस दिखाई देता है, मैं ओपनली कह रहा हूँ, और उसके लिए मेरे पास सबूत भी हैं, रिटर्न में भी हैं, एविडेंस भी है, सब कुछ है। परंतु फिर भी मैं उनको एक क्रेडिट देना चाहूँगा कि कई बार वो ट्रेंड को सीट पकड़ते हैं, कि कई बार होता है कि हम ये कहते हैं कि सारे इंडिया में 300 सीटें आएंगी, सारे इंडिया में 300 सीटें आ जाती हैं, परंतु आपने कहा मध्य प्रदेश से 40 आएंगी और 40 की बजाय वहाँ 20 आती हैं, 15 आती हैं, पर टोटल सारा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। मेरे ऊपर तो पुरंदर ने केस किया था इंडिया टुडे के अंदर, जब मैंने ओपिनियन बारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ओपिनियन पोल के अंदर कहीं ना कहीं बातें होती हैं जिसके बाद ओपिनियन पोल करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले समय के साथ साथ अपने ऑप्शन बदलते चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, पिछले 2 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी पोजीशन हर एक फेज के बाद बदलती चली जा रही है सब लोगों की। जो हमने पहले नोटिस किया था होता है, 2004 के अंदर भी हुआ था ना, चीजें जैसे जैसे अनफोल्ड होती हैं समझ में आती हैं। भाई हम इंसान हैं, पत्रकार है, भगवान तो नहीं है ना, हम कोई विष्णु के अवतार नहीं है। हाँ नहीं, आप पत्रकार हैं, नहीं पत्रकारों की बात नहीं कर रहे, आप ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं, वो पत्रकार नहीं करते। वो प्रोफेशनल एजेंसी थी, अब अनफॉर्चुनेटली एक दो एजेंसी रह गई है और उन्हीं का डाटा सबकी जगह बढ़ते हैं। नहीं, मैं इसलिए पत्रकारों का भी जिक्र किया, पूरी बात वो लाइनें ब्लर हो। एक मिनट सुनिए ना प्लीज, ये बात दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। भाई कोई एजेंसी है वो किसी चैनल के लिए करती है तो आई विल स्टैंड बाय दोज फिगर्स, तो मैं भी उसका हिस्सा बन जाता हूं। तो ये सिर्फ देखिए, पत्रकार भी उसका हिस्सा बन जाते हैं ना, उनकी भी लानत मलानत होती है। मैं इसलिए पत्रकार शब्द इस्तेमाल मेरे को 2 मिनट बोलने देना, तभी मैं अपनी, हाँ मेरे विचार जो बनते हैं ना वो कट जाते हैं बीच में। सॉरी, क्योंकि हाँ। मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ यहाँ, और सबसे ज़्यादा ओपिनियन पोल मैंने अंदर से देखे हैं, हाँ। हर एक फिगर्स का मैं वाकिफ़ हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं। पत्रकार इसलिए हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि हमारी TRP होती है, उसके लिए करना पड़ता है। हाँ। ओपिनियन, जब हमने ओपिनियन पोल शुरू किया था 1980 के अंदर, तब मैगजीन होती थी, TRP की दौड़ नहीं होती थी। हाँ। ये नहीं था कि हमारे फिगर्स तैयार हैं। हर अगर आप उठा करके देखें 100 के 100 एग्जिट पोल होंगे पिछले 20 साल के अंदर, 100 में से कम 90 गलत होंगे, परंतु टोटली 10 ठीक होंगे, 80 ठीक होंगे। परंतु सवाल ये होता है कि जो भी हम करते हैं, हमारा पेशा है, हम करते हैं, अंदाज़ा लगाना हमारा काम है, और फॉल्ट निकालना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। जीते जा रहे हैं, हमारा उससे क्या मतलब? जो आपने ठीक कहा, पत्रकार हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हमारे को एक प्रोफेशनलिज्म TRP के लिए या अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कंपटीशन होता है, उसमें गलतियाँ होती हैं। परंतु ओपिनियन पोल जो आपने कांग्रेस पार्टी का, जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, आपने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 महीने से 10 पत्रकारों का बहिष्कार वैसे ही कर रखा है। उनको ऐसा लगता है कि वन साइडेड नैरेटिव चलता है। कई बार मेरे को भी लगता है कि कई बार वन साइडेड नैरेटिव हो रहा है, उससे क्या कारण है क्या नहीं, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हम नहीं आएंगे, तो हम कौन होते हैं उनको कहने वाले आइए हमारे चैनल पे? उनके पास बड़े सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है और मेन स्ट्रीम में जो हो रहा है, दोनों में अलग अलग आसमान का अंतर है। दोनों में से कौन ठीक होगा, कौन सा गलत होगा, ये तो 4 तारीख को पता लग जाएगा। ये सिर्फ राजनेताओं पर कितना भरोसा है, किस पार्टी पर कितना भरोसा है, ब्रॉड मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कौन ज्यादा भरोसेमंद साबित होगा, यह भी 4 जून को तय होने वाला है।
बिल्कुल तय होगा, 4 दिन को बिल्कुल तय होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी तो अंदाजा लगाती रहती है 400 पार 350 पार, वो तो उनका काम है जीतना और हारने की बात करना। पर पत्रकारों का ये काम नहीं है कि ठेके पर चाती बजा कर कहें कि मैंने इतना कहा था ये होने वाला है। पत्रकारों का काम है जो देखा वो दिखाइए, बिल्कुल। जो सुना उसको लिखिए, अपनी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत क्या है? तो उसके आप अंदर। क्या पर सुन हमारे और देख पत्रकारों पा ने रहे हैं? पहले अब ये conclusion draw बताइए, करते हैं। आज का जमाना सातवां द्वार खुल जाएगा, आखिरी द्वार है। आप क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? कोई मुद्दा है, शख्सियत? आप पहले दिन से कह रहे हैं कि इर्द गिर्द ये नरेंद्र मोदी के घूम रहा है चुनाव। कोई अंडरकरंट नाराजगी है? प्रो इनकम्बेंसी देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी? सीधा सवाल है मेरा। संदीप, सीधा जवाब दे रहा हूं। आज भी आप मोदी जी क्या कर रहे हैं कन्याकुमारी में, वो डिस्कस कर रहे हैं आप सुबह से, कई बार दिखा चुके हैं। तो मोदी तो मुद्दा तो है ही ना। उन्होंने भागवत कपड़े पहन लिए जो स्वामी विवेकानंद ने पहने थे, उसी तरह का कपड़ा पहन लिया उन्होंने, वो भी हम दिखाए जा रहे हैं बार बार। तो मोदी तो इशू है ही। और वेस्ट बंगाल के अंदर विवेकानंद जाके 9 सीटें सब कह रहे हैं कि बाकी जगह भी हैं, पर भगवा ऐसा रंग है जो सारे प्रदेशों के ऊपर इन्फेक्ट करता है, चाहे यूपी हो चाहे किसी के ऊपर। भगवे कपड़ों के अंदर विवेकानंद स्मारक में बैठे हुए वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। अब सवाल जो 7वें चरण के बाद अभी भी ये लगता है हम लोगों को कि कांटे की टक्कर है, जो आज से पहले चरण में आप नहीं कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं टक्कर है। ये चुनाव जो नतीजे होंगे टू क्लोज टू कॉल होंगे। कांटे की टक्कर, तो टू क्लोज टू कॉल होगा, मतलब कांटे की टक्कर है। आप या अभी आपके, हाँ, कांटे की टक्कर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।